तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में आज हम पढ़ेंगे नाभा दास के पद का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं नाभा दास के पद का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है, पढ़िए तो जरा। दिया है कि नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। नाभा दास ने कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा, देखिएगा जरा, कि कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मेल कराने का प्रयास किया है। उन्होंने बिना कोई द्वेष के दोनों की भलाई की बात की है। कबीर के मन में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के प्रति पाखंड नहीं था। भक्ति के बिना उनके लिए सारे धर्म अधर्म थे। चाहे योग, यज्ञ, व्रत आदि को भजन के सामने बेकार माना है। इस प्रकार कबीर एक श्रेष्ठ भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक दिखाई पड़ते हैं। ये पहला जब पद पढ़ेंगे नाभा दास के, तो उसमें कबीर के गुणगानों का गथा बयान करते हैं, जिसमें बताते हैं कि कबीर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी के पक्ष में ये बात नहीं करते हैं, सबके हित में बात करते हैं। और इस प्रकार से नाभा दास जो है ना, कबीर की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कितना सिंपल सा प्रश्न था और उतना ही सिंपल सा इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मुंह देखी यानी मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि मुख देखी नाही भनी का तात्पर्य है बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट बोलना। कबीर ने जहाँ जो पाखंड देखा है उसका देखिएगा जरा, उसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने सबों के हित के लिए निर्मल भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार लोभ या डर से किसी की मुंह देखी बात ना कर देश समाज के वास्तविक रूप को सामने रखा है। कौन? कबीर। नाभा दास कहते हैं कि कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुख देखी बातें नहीं की है। ये मुख देखी बातें नहीं करते हैं। कौन? कबीर। वो हमेशा से जितने भी पाखंड हैं उन सबके सामने खुलकर विरोध किया है। वो सबों के हित के लिए उन्होंने अपनी भक्ति का उपदेश दिया है, वो भी निर्मल भाव से। ये कौन बताते हैं? नाभा दास। तो बताइए, अगर परीक्षा में पूछ दे कि मुख देखी भनी का अर्थ क्या है, तब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या दिया है, पढ़िए जरा। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सूर के काव्य की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? सूर का मतलब सूरदास के काव्य के किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि सूर की काव्य विशेषता यह थी कि उसने अपनी काव्य में कृष्ण लीला का चित्रण किया गया है। यह किए हैं। श्री कृष्ण लीला का उत्कृष्ट रूप उन्होंने बंद आंखों से देखा और काव्य में उतार दिया। वास्तव में हृदय की दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते थे। उनके काव्य ऐसे होते थे कि जिससे सुनकर कोई भी कवि उसका विरोध नहीं कर सकता था। सभी उनकी कविताओं का सुनकर हामी भरते थे। दूसरे पद में जो है ना, सूरदास के बारे में ये जो है नाभा दास लिखते हैं कि सूरदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो सारे क्या बोलते हैं, अपने काव्य रचना में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। और उनकी काव्य रचना ऐसी होती है कि उनके काव्यों को सुनकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपना सिर चालन ना करे। तो इस प्रकार से जो है ना, सूर्य के काव्य की विशेषताओं का वर्णन किए हैं कौन? नाभा दास। बोलिए, कितना सुंदर सा प्रश्न है और उतना ही सुंदर सा इसका उत्तर। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। ठीक, चलिए
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, पढ़िए जरा। दिया है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी के माध्यम से कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। फिर से सुनिए, पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी के माध्यम से कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर होगा बाबू कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी के माध्यम से कबीर को हिंदू और मुसलमानों का निष्पक्ष हितैषी बताया गया है। वे ना किसी के समर्थक थे और ना विरोधी, बल्कि निष्पक्ष होकर सबके हित की बात करते थे। वे पूरी निर्भीकता के साथ सत्य को सबों के सामने रखते थे। दो बार हो गया है, सबों के सामने रखते थे। जहाँ भी अंडवर देखा उस पर प्रहार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या दिया, फटकारा, परंतु उनके विरोध या फटकार में बिगाड़ नहीं सुधार का भाव था। किसके? कबीर के। ये पंक्ति जो है ना, पक्षपात नहीं वचन सभी के हितभाषी, इस माध्यम से कबीर के किस गुण के बारे में बताया गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये बताया गया है कि कबीर जो है किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी के पक्ष में बात नहीं करते हैं, सबके हित के लिए बातें करते हैं। ये समाज सुधारक थे। ठीक है, हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं बाबू प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए तो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए सभी विद्यार्थी, क्या दिया है। दिया है कि कबीर कानी राखी नहीं का क्या तात्पर्य है। कबीर कानी राखी नहीं का क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि इसका अर्थ ये है कि संत कबीर कभी कानों की सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही सुनी सुनाई ज्ञान किसी को देते थे। वो जो भी अपने भजन के माध्यम से अनुभव प्राप्त करते थे वही लोगों को बताते थे। कौन? कबीर। पंक्ति है कि कबीर कानी राखी नाही, इसका तात्पर्य ये है कि कबीर जो है ना भाई, ये बात करते हैं क्या कि कभी भी कानों की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे, यानी जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है उसी के ऊपर ये विश्वास करते थे और अपने भजन के माध्यम से, अपने दोहा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। कौन? कबीर। ठीक है, तो बाबू इस प्रश्न का उत्तर जो है ना कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, बोलिए। प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दिया है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि कबीर ने किसे सबसे ज्यादा महत्व दिया है। कबीर ने किसे सबसे ज्यादा महत्व दिया है, बताइए। क्या हिंदू को, क्या मुस्लिम को? नहीं। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है बाबू। दिया है कि कबीर ने किसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। किसको? भक्ति को। भक्ति के बिना सारे धर्मों का अधर्म माना है, अर्थात भक्ति ही जीवन का क्या है? सार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये महत्व किसको दिए हैं? तो हृदय से की गई भक्ति को ये सच्चा धर्म या सच्चा भक्ति मानते हैं। हृदय से की गई भक्ति को ही ये सच्चा धर्म मानते हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्व दिए हैं किसको? भक्ति को। ठीक है, क्यों? क्योंकि भक्ति के बिना सारे धर्मों का अधर्म माना है, अर्थात भक्ति ही जीवन का क्या है? सार है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए बस, तो ये रहे विद्यार्थी नाभादास के पद से इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग 6 प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इस सारे प्रश्न को 1-2 दफ़ा जो है पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देख लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।